हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। मैं अंकित कुमार। आज क्लास 10th मैथ का टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक सोल्व करेंगे और हम लोग देखेंगे आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन करवाएंगे वो डायरेक्ट एग्जाम में आने वाला है। आप लोग इसको पढ़ के जाइए, आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा अंक प्राप्त करेंगे, ये मेरा वादा है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का है, आज हम द्विघात समीकरण चैप्टर लिए हैं। कौन सा समीकरण है? तो द्विघात समीकरण। चैप्टर का नाम हमारा द्विघात समीकरण। हम इसको लॉन्ग वे में नहीं लेकिन शॉर्ट वे में आपको बता देते हैं कि होता क्या है। हम लोग पहले अगर द्विघात समीकरण का व्यापक रूप पूछेंगे तो व्यापक रूप हमारा होता है व्यापक रूप पूछे तो इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। इसके अलावा इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे अगर हमें इसमें द्विघात समीकरण के मूल पहले पहचानेंगे कि कैसे होगा। एक फार्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac होता है। b² माइनस 4ac ये हमारा एक सूत्र है, इसको याद रखिएगा। और इसमें एक x का वैल्यू भी होता है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि मूलों की प्रकृति इसमें बताना है। इस सवाल में बताना है कि मूलों की प्रकृति क्या है, तो हम लोग इसको अच्छे समझेंगे। मूलों की प्रकृति बताने के लिए सबसे पहले जो d का मान है, d का जो वैल्यू होगा वो 0 के बराबर हो जाए। d का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर अगर आ जाएगा तो वो जो होगा मूल वास्तविक एवं समान होंगे। पहला कंडीशन तो हम लोग पढ़ लिए कि d बराबर 0 हो, d का मान जो है वो 0 के बराबर हो जाए तो मूलों का प्राकृतिक जो होगा मूल वास्तविक एवं समान होगा। अगला है कि अगर d का जो मान है वो 0 से बड़ा आ जाए, d का जो वैल्यू है वो 0 से अगर बड़ा आ जाएगा तो मूलों की प्राकृतिक जो होगा मूल वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा। कैसा होगा? असमान होगा। ये असमान होंगे। हम लोग पता कर लिए कि d बराबर अगर 0 हो तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे। अगर d जो है वो 0 से बड़ा हो तब मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। एक और कंडीशन है, अगर d का वैल्यू मान लेते हैं 0 से छोटा आ जाए, d का वैल्यू 0 से छोटा आ जाए तो हमारा मूल वास्तविक नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है, ये हम लोग समझ लिए कि ये द्विघात समीकरण का कुछ रूल है, कुछ फार्मूले हैं जिसको आपको याद रखने हैं। इसी के अनुसार हम इस सवाल को सोल्व करेंगे। तो हमको बताना है कि मूलों की प्रकृति क्या है। यानी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। हमको पूछा है कि मूलों की प्रकृति क्या है। तो सबसे पहले चेक करेंगे हम, ये यहाँ हमारा हो जाएगा a बराबर हो जाएगा 1। a बराबर कितना हो गया? 1। b का जो मान है वो 1 होगा और c का जो मान है वो -1 के बराबर होगा। तो a का मान पता कर लिए 1 होगा, b का मान 1 होगा और c का मान -1 होगा। अब हम लोग पता करते हैं d का वैल्यू। यानी फार्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। यानी b का मान हमारा है 1, तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू a का मान 1 होगा, c का मान -1 होगा। यानी 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। ये दोनों मिलके यहाँ माइनस माइनस तो प्लस होगा लेकिन 4 एकम 4 होगा। ये दोनों मिला के हमारा 5 हो जाएगा। जो d का वैल्यू है हमारा 5 आ गया। यानी d का जो मान है वो 0 से बड़ा है। इस कंडीशन में मूल वास्तविक एवं असमान होते हैं। यानी मूल वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा। इस कंडीशन में मूल वास्तविक एवं असमान होते हैं, असमान होते हैं। हम लोग चेक कर लिए मूलों की प्रकृति क्या है, मूल वास्तविक एवं असमान है। हम लोग दूसरा सवाल सोल्व करते हैं कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 का विविक्तर बराबर है। यानी विविक्तर निकालना बोले या इसी का एक और नाम है विवेचक।
इसी का नाम है विवेचक, जिसको हम लोग शॉर्ट में डी से डिनोटेट करते हैं। और डी का फार्मूला, विवेचक निकालने के लिए फार्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये इस फार्मूले की सहायता से हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले ए का जो मान है वो हमारा 2 हो जाएगा, बी का जो मान है वो -7 हो जाएगा और सी का जो मान है वो 6 हो जाएगा। इस फार्मूले पे बैठाएंगे तो बताइए आप लोग, d बराबर जो है वो बी स्क्वायर है, तो b की जगह किसका स्क्वायर हो जाएगा, -7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ से 4 यहाँ से इंटू a का जो वैल्यू है वो 2 होगा और c का जो वैल्यू है वो 6 होगा। d बराबर 7 का स्क्वायर 49 होता है और माइनस है तो स्क्वायर है तो प्लस ही होगा, तो 7 का स्क्वायर 49, यहाँ से 4 दूना 8, 8 छक 48 हो जाएगा हमारा, माइनस में 48 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो d का जो वैल्यू है 49 में से 48 गया, 1 आया, हम लोग को विवेक्तर जो निकला है उसका 1 है, यही हमारा आंसर हो गया। आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग क्वेश्चन तीसरा की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग 2 सवाल देख लिए थे, अब तीसरा सवाल देखते हैं। तो तीसरा सवाल में क्या कहता है, ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 के मूल होंगे। ये हमारा सवाल है, इसका मूल निकालना है। तो सबसे पहले 0 के बराबर दिया है, हम एक बार फिर से लिख लेंगे इसको, ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0। ये माइनस में है, बराबर को उस साइड भेज देंगे तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर हमारा क्यू स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, क्यू स्क्वायर होगा। हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर पी स्क्वायर को गुना भाग में है, इधर सॉरी गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, यानी एक्स स्क्वायर अगर लिखेंगे तो ये हमारा क्यू स्क्वायर बट्टा में हो जाएगा ए स्क्वायर और पी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा, यानी एक्स बराबर हो जाएगा रूट अंदर क्यू स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर और पी स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग रूट से जानते हैं कि 2 में से 1 निकल जाता है तो सबका स्क्वायर है, इसका मतलब है कि इसमें से एक क्यू निकल जाएगा और बट्टे में ए पी निकलेगा, लेकिन ये जो निकलेगा वो प्लस माइनस में होगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। हम लोग को इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान जानते हैं कि -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा का मान जानते हैं कि c/a होता है। इसी के सहायता से हम लोग इस सवाल को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण लिख लेते हैं पहले, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 होता है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 समीकरण से दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, 1 मिनट, हम लोग इसको सोल्व करेंगे कि इसमें a बराबर जो है हमारा वो 1 है, b बराबर जो है 1 है और c बराबर -2 है। हम लोग जानते हैं फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। इसका फार्मूला में यूज होने वाला है, इसीलिए इसको हम लिख लिए हैं। तो हम लोग जानते हैं हमको निकालना है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होता है c/a, तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का जो मान निकालेंगे 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, तो हम लोग जानते हैं इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो अल्फ़ा बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा खत्म तो ऊपर में हो जाएगा बीटा, प्लस बीटा से बीटा खत्म तो हो जाएगा अल्फ़ा। हम लोग देखेंगे ऊपर में फार्मूला बन गया है अल्फ़ा प्लस बीटा और नीचे में अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान बैठा सकते हैं, क्या होता है -b/a होता है और बड़ी बट्टे और यहाँ हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होता है वो c/a होता है, c/a, a से a हमारा ख़त्म हो गया यानी -b/c हो गया। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से -b का मान बैठाएंगे तो -b का मान 1 है तो हम लोग -1 देंगे और c का मान कितना है -2 है तो -2 दे देंगे, यानी माइनस से माइनस ख़त्म, हमारा 1/2 जो होगा वो ये आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इसको भी समझ लिए, आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक देख लिए थे, अब क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5, ये आज के क्लास में द्विघात समीकरण का जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग इसको पढ़ के जरूर जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है समीकरण √2√2y² प्लस 5y प्लस √2 का विविक्तर बराबर है। हम अभी सिखाए हैं क्लास में कि विविक्तर और विवेचक क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो आप लोग बताइए, यहाँ जो मान होगा वो a बराबर कितना होगा 2√2 होगा, b बराबर कितना होगा तो 5 होगा, और c बराबर कितना होगा तो √2 होगा। हम लोग विविक्तर का फार्मूला पढ़े हैं, d बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। d का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, d बराबर b का वैल्यू कितना है तो 5 है, तो 5 रखेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू a का वैल्यू कितना है 2√2 है, गुने c का वैल्यू कितना है तो √2 है। इसको सोल्व कर लेंगे तो d बराबर 5 का स्क्वायर 25 होता है। यहाँ देखेंगे तो माइनस √2 को √2 से गुना करेंगे, √2 को √2 से तो 5 का स्क्वायर होता है 25, और यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे, √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 दूना 8 हो जाएगा हमारा। यहाँ पे कैसे गुना किए हैं तो √2 को √2 से कीजिएगा तो 2 आएगा, 2 को गुना कीजिएगा 2 से, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4 को गुना करेंगे 4 को तो यहाँ 4 चौका 16 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो d बराबर ये फार्मूला 25 में से 16 घटा तो कितना हो जाएगा 9। तो जो d का मान है हमारा विविक्तर हो गया, वो 9 हो गया आंसर, यही हमारा आंसर हो गया। हम लोग क्वेश्चन 6 को देखते हैं, समझते हैं। यदि समीकरण 2x² प्लस px माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान निकालना है। मतलब इस समीकरण में एक मूल हमको दिया है और दूसरा मूल निकालना है, यानी -3 एक मूल है तो p का वैल्यू निकालना है। आइए हम लोग इसको समझते हैं। समीकरण में जहाँ पे एक वैल्यू दिया हुआ है मूल, वहाँ जहाँ जहाँ x है आपको वहाँ पुट कर देना है, p का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ x² है तो हम लोग किसका स्क्वायर देंगे -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ p है तो p की जगह पे p ही रहेगा, और इस x की जगह पे -3 हो जाएगा -3, और यहाँ -3 बराबर 0 है। हम लोग सॉल्व करेंगे, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 दूना 18 हो गया यहाँ पे। अब हम लोग गुना करेंगे प्लस माइनस, -3 को p से तो 3p, अब -3 बराबर 0। हम लोग क्या करेंगे, 18 में से 3 को घटाएंगे तो 15 हो जाएगा, -3p बराबर 0 हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस को इस 15 को उस तरफ भेज देंगे, तो इधर हो जाएगा -3p बराबर, इसको उधर भेजेंगे तो -15 हो जाएगा, और माइनस से माइनस खत्म, 3 से 5 मरतबे 3 पंचे 15 खत्म, यानी जो p का वैल्यू है दूसरा शून्य हमारा 5 आ गया, और यही हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 कहता है यदि x² माइनस kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान निकालना है। इसमें कंडीशन दे दिया है कि हमारा जो मूल है वो बराबर है, तो हम लोग जानते हैं जब मूल बराबर होता है तो d बराबर 0 होता है। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे, कंडीशन दिया है मूल बराबर है, मूल बराबर है। मूल बराबर कब होता है, जब d का जो वैल्यू होता है वो 0 के बराबर होता है, और d का फार्मूला क्या होता है तो b² माइनस 4ac बराबर 0। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो a का वैल्यू हो जाएगा वो हमारा 1 हो जाएगा, b का जो वैल्यू होगा वो हमारा -k हो जाएगा, और c का मान होगा वो 4 हो जाएगा। तो b² है तो b की जगह किसका मान तो -k का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू a का वैल्यू कितना है 1 है, और c का वैल्यू कितना है तो 4 है, बराबर में 0 हो जाएगा। तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, k का स्क्वायर करेंगे k² माइनस 4 चौका 16 बराबर में 0 हो जाएगा। k² यहाँ पे स्क्वायर है, ये माइनस में है, बराबर को उस साइड भेजेंगे तो हमारा प्लस में 16 हो जाएगा, और k² जाएगा तो क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ेगा 16, और रूट से निकलता है तो 16 का होता है 4, तो लेकिन +-4 यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको अच्छे से एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन 7 तक देख लिए थे, क्वेश्चन 8 में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। k के किस मान के लिए समीकरण x² प्लस 6x प्लस k बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं भिन्न है। इसमें कंडीशन दिया है वास्तविक एवं भिन्न है, तो हम पढ़ा चुके हैं कि वास्तविक एवं भिन्न कब होता है, जब d का जो मान होता है वो 0 से बड़ा होता है। यानी एक कंडीशन है, लिख लेंगे मूल जो है हमारा
वास्तविक एवं भिन्न है, यानी वास्तविक एवं असमान है, वास्तविक एवं भिन्न है, क्या है, भिन्न है, ये कंडीशन दिया है। तो जब वास्तविक एवं भिन्न होता है तो जो d का मान होता है वो 0 से बड़ा होता है, जो d का मान है वो 0 से बड़ा होता है। इधर फॉर्मूला लगाएंगे b² - 4ac बराबर में जो ऐसे ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ा है। तो हमारा अब सबका मान बैठाएंगे। आप लोग देखिए यहाँ पे a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर 6 होगा और c बराबर हमारा k हो जाएगा। हम लोग वहाँ से मान पुट करेंगे, b का स्क्वायर है तो b की जगह किसका मान है, तो 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू a का वैल्यू 1 इंटू c का वैल्यू k बराबर में, सॉरी यहाँ पे ग्रेटर देन होगा 0। तो बताइए आप लोग 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, -4 को k से गुना करेंगे तो 4k बड़ा होगा 0 से। तो क्या करेंगे, इसको इस तरफ भेज देंगे, यानी -4 बड़ा है, 4k बड़ा है 36 से, -36, माइनस से माइनस ख़त्म, तो हमारा k जो है वो बड़ा है 36, ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में 4 हो जाएगा, और ये काटेंगे तो 9 चौक 36, जो k है वो बड़ा है 9, यानी k का जो वैल्यू आ गया वो ग्रेटर देन 9 के बराबर आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन 9 को सोल्व करते हैं। 9 सवाल बहुत इजी है, कहता है द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक कितने मूल हो सकते हैं। तो द्विघात नाम से स्पष्ट है, द्विघात जिसका घात 2 हो उसका मूल भी 2 ही होता है। चलिए इसका व्यापक रूप से हम लोग समझ जाते हैं कि ax² + bx + c बराबर 0 होता है। हमको पूछा है कितने मूल होगा, जिसका घात 2 होता है द्विघात समीकरण का, हमारा द्विघात समीकरण का 2 मूल होता है, द्विघात समीकरण का 2 मूल होता है। कितने मूल होता है, तो 2 मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं, यही हमारा इसका आंसर है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण x² + 6x + 5 बराबर 0 का हल है। इसको आप गुणनखंड विधि से बना सकते हैं, यानी कहता है गुना करने पे हमारा 5 होना चाहिए और जोड़ने पे 6 होना चाहिए। क्या रखेंगे, तो x² हम लोग को पता है कि 5 + 1 रखेंगे तो हमारा बात बन जाएगा 5 और 1, 5 1 हम 5 और 5 1 6 हो जाएगा। x ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे +5 बराबर 0 दे देंगे, यानी x² + 5 को x से गुना करेंगे 5x और 1 को x से गुना करेंगे तो x + 5 बराबर 0 हो जाएगा। अगला स्टेप, ये दोनों में क्या मिल रहा है, तो आप देखिएगा दोनों में x मिल रहा है तो x कॉमन ले लेंगे और यहाँ बचेगा x + 5 और इधर बचेगा, दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है तो +1 मिल रहा है और यहाँ बचेगा x + 5। आप बनाते हैं गुणनखंड तो ध्यान दीजिएगा दोनों ब्रैकेट में सेम अंक आना चाहिए। यहाँ बाहर में एक बार लिखेंगे x + 1 है और अंदर में लिखेंगे x + 5 बराबर 0 है, यानी इस बॉक्स के बराबर एक बार 0 ले लीजिए, इसके बराबर 0 ले लीजिए, यानी x + 1 बराबर 0 ले लीजिए और x + 5 बराबर अब 0 ले लीजिए, यानी x बराबर ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा और x बराबर यहाँ प्लस में हो जाएगा तो -5 होगा। जो x का वैल्यू आ गया वो -1,5 -5 आ गया, यही इसका हल है, आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।